बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द बैंक ऑफ पंजाब की जानब से शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से बैचलर पास मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। तमाम बैंकिंग बेनिफिट्स के साथ साथ 55,000 रुपए माहाना सैलरी मिलेगी। और सबसे मजे की बात यह है कि नौकरी भी आपके अपने शहर में होगी। ये जॉब्स कौन सी हैं, मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अबैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं बैंकिंग की जो है वो जो जॉब्स हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट पे मौजूद हूं और यहां पर एक छोटा सा ओवरव्यू शेयर किया हुआ है द बैंक ऑफ पंजाब की जानब से कि ये 35 साल से काम कर रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर 900 से ज्यादा ब्रांचेस इसकी मौजूद हैं। मैं मजीद आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इस पोजीशन की जो नाम है वो है कलेक्शन ऑफिसर। और सबसे अहम चीज है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेश लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन का नाम है कलेक्शन ऑफिसर। उसके साथ साथ जो है वो ग्रेड भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ग्रेड OG4 एंड OG2 की भी पोजीशंस हैं और OG4 की भी पोजीशंस हैं। और लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कंट्री वाइड पूरे पाकिस्तान में इसकी जो है वो पोजीशंस हैं और बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो बैंकिंग जॉब करना चाहते हैं या फिर जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी की तलाश है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी मजीद जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मिनिमम जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन से जो रिकग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी होगी या इंस्टीट्यूट होगा वहां से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर के अंदर कौन कौन सी डिग्रियां आती हैं? बीए भी आता है, बीएससी भी आती है, बीएस भी आता है। यानी कहने का मकसद ये है कि 14 साल एजुकेशन वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा वाले तो जाहिर बात है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 14 इयर्स एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है, आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, कंप्यूटर में किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बेनिफिट है कि एज भी जो है वो अच्छी खासी, जहां पर देखें जी नॉट मोर देन 40 इयर्स, मतलब के 18 से 40 साल तक के मर्दों खवातीन जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। यहां पे देखें जी एक्सपीरियंस। अब आप कहेंगे यहां पे तो 2 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। नहीं, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखें जी, अगर तो आप OG2 ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर तो आप ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेड 4 के लिए या ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट जो है या पोस्ट ग्रेजुएट में आल्सो प्रेफर्ड या अप्लाई, ठीक है। यानी एक चीज जहां पे 2 साल का, कुछ लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं वो कह रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर तो आप ग्रेड 2 पे, अब ग्रेड 2 जो है ना, ये आप कुछ लोगों को लगेगा ग्रेड 2 जो है वो छोटा है, 4 बड़ा, नहीं। इसमें जो है वो ग्रेड 1 सबसे बड़ा, ग्रेड 2 फिर सेकंड नंबर पे, ग्रेड 3 एंड 4, यानी कि कह सकते हैं छोटा ग्रेड 4 जो है वो ग्रेड 2 से छोटा है। तो इसलिए ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप ग्रेड 3 या फिर 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर किसी किस्म का कोई तजर्बा रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेश लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आगे चल के शेयर करूंगा, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अब यहां पे मैं कुछ बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि लोग क्यों बैंकिंग जॉब करना चाहते हैं, यहां से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं एक तो ये परमानेंट पोजीशन है, द बैंक ऑफ पंजाब की ये परमानेंट पोजीशन है। उसके बाद ग्रेड प्रमोशन है, मतलब कुछ टाइम के बाद अगर आप 4 में जा रहे हैं तो फिर आप 3 के अंदर प्रमोट हो जाएंगे, फिर 2 के अंदर, फिर 1 के अंदर, इसी तरह चलता है, ओके। उसके बाद फेस्टिवल जितने भी आते हैं उसके बोनसेस मिलते हैं। फेस्टिवल से मुराद क्या है, ईद उल फितर आ गई, ईद उल अज़हा आ गई और मजीद जितने भी फेस्टिवल उसमें वो बोनस आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है बैंक ऑफ पंजाब। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो मार्केटिव कंपिटिटिव सैलरी पैकेज तकरीबन 55,000 रुपए आपको दिया जाएगा। उसके साथ सबसे अहम चीज जो है ग्रेजुएटी आपको दी जाती है, ठीक है। उसके बाद एनुअल परफॉर्मेंस बोनस आपको दिया जाता है। स्टाफ लोन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है बैंक की जानब से। अगर जो बैंक का एम्प्लॉय है वो बैंक से कर्जा लेता है अपना घर बनाने के लिए या कुछ, तो वो चाहे 10 साल में वापस करे पैसे, 15 साल में पैसे वापस करे, उसके ऊपर मार्कअप 0 होता है, उसको किसी किस्म का कोई सूद अदा नहीं करना होता। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं। अप्लाई करने से पहले ये चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड जो है वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि यही समझ लें कि इसका कोई टेस्ट नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। हाँ, अगर टेस्ट होता भी है तो ईमेल के थ्रू आपका टेस्ट होगा, जिसको ऑनलाइन कहते हैं। ऑनलाइन कुछ MCQs होंगे। मजीद यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब इस एडवर्टाइजमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की जो है वो अथॉरिटी रखता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो एम्प्लॉयर हैं फीमेल्स मिनोरिटी के हैं या ट्रांसजेंडर आर इनकरेज्ड टू अप्लाई
दी अबव पोजीशंस कैरी मार्केट बेस्ड कॉम्पिटिटिव, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद इंडिविजुअली जो है वो आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 25 जून 2025 है। आज 24 है, कल 25 जून है, कल रात 12 बजे तक जो है वो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं अप्लाई करना कैसे है। सबसे अहम चीज, कुछ लोग बस यहां से वीडियो छोड़ेंगे, बाकी जाएंगे वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना, फिर कोई ना कोई गलती करेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। वीडियो पूरी देखनी है और सबसे अहम चीज वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और एक अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करना कैसे है। आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है BOP कैरियर्स, ठीक है, BOP कैरियर्स एंटर करेंगे, आपके सामने पहला लिंक आएगा कैरियर्स विद BOP, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने बैंक ऑफ पंजाब, दी बैंक ऑफ पंजाब का कैरियर पोर्टल ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पे और भी मजीद इनकी जॉब्स जो है अनाउंस की गई हैं, लेकिन उसमें मोस्टली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सीटें कम है। जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, सीटों की तादाद पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और सबसे अहम चीज ये है कि नौकरी भी आपके अपने शहर में होगी, क्योंकि आपके हर शहर में 2-2 तकरीबन ब्रांचेस मौजूद हैं। यहां पे देखें जी, ये कलेक्शन ऑफिसर की पोजीशन पड़ी हुई है, सामने लिखा है कंट्री वाइड, आगे लिखा है ग्रेड 2 से 4 तक है और 25 जून लास्ट डेट है। 19 जून को अनाउंस हुई है, 25 जून लास्ट डेट, बहुत कम टाइम है, बहुत जल्दी इसके प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सामने लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने इस अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, फिर कह रहा हूं वीडियो पूरी देख लेना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताएं कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है। यहां पे आपका सबसे पहले फुल नेम आएगा, ठीक है, आपने अपना इस शिनाख्ती कार्ड वाला मुकम्मल नाम यहां पे लिखना है। मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको तमाम चीजें बड़ी स्क्रीन पर वाज़ेह नजर आ सकें। आपका यहां पे नेम आएगा, आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है, यहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपके फादर का नाम यहां पे आएगा, ओके। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस यहां पे आएगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, पूरे पाकिस्तान में किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है वो आपने यहां पे ऐड करना है। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का सिटी कौन सा है वो आप ऐड करेंगे। इसी तरह आप जो है वो सेम एज अबव लिखा हुआ है, यानी परमानेंट एड्रेस से आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो सेम एज अबव आप लिख दें, ओके। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी सिलेक्ट कर दें। प्रेफर्ड टेस्टिंग सेंटर, टेस्ट कहां पे देना है, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, ठीक है, यहां पे ये टेस्टिंग सेंटर है तो ये आपके इंटरव्यू होने हैं, ठीक है। लाहौर कर लें, आपके करीबी जो पड़ता है वो दे दें, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका डोमिसाइल कहाँ के है वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। लैंडलाइन नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। अपना ईमेल एड्रेस देंगे। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, सेपरेट या बेवा, कुछ इस तरह से वो आप ऐड करेंगे। जेंडर आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर हैं, वो है इस्लाम, ठीक है। इस तरह आपकी डिसेबिलिटी स्टेटस, आप फिट एंड वेल हैं या डिसेबल हैं। ये सारा डाटा ऐड करने के बाद आप सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आप ये क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे पूछ रहे हैं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, मतलब कि एनरोल्ड हैं या कंप्लीट कर ली है या क्वालिफाइड बैचलर एंड मास्टर हैं, तो सिंपल मैं क्वालिफाइड बैचलर एंड मास्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन लेवल आ जाता है। आपने बैचलर 4 ईयर किया है, आपने बैचलर 2 ईयर किया है, वो आपने ऐड करना है। मिसाल के तौर पर बैचलर्स मैंने 4 ईयर किया है तो मैं 4 ईयर ऐड कर देता हूँ। आपने 2 ईयर किया तो आप BA BSc पे कर रहे हैं तो 2 ईयर कर देंगे, तो मैं सिंपल जो है यहाँ पे 4 ईयर कर देता हूँ। उसके बाद डिग्री नेम क्या है, अब यहां से आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए MA वाले भी हैं, यहाँ पे देखें जी BBA BCom वाले भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं BA वाले भी हैं, BSc वाले भी हैं, ADP वाले भी हैं। आपका जो भी है वो ऐड करेंगे, मैं करूंगा BS, ठीक है। ये काम करने के बाद अब वो पूछ रहे हैं जी ग्रुप स्पेशलाइजेशन क्या है, किसमें किया है। ये देखें मेडिकल, मेडिसिन, साइकोलॉजी, मैस कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मतलब किसमें किया। मैंने तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया, आपने जिसमें किया है वो सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद जो है वो आप ऐड कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास है। आपने ये पासिंग ईयर कब कंप्लीट की है वो आपने यहां से ऐड करनी है। जब भी आपने, मिसाल के तौर पर मैं 2020 कर लेता हूं। रिजल्ट टाइप क्या, CGPA परसेंटेज है, तो जाहिर बात BS का CGPA होते हैं, मैं CGPA कर देता हूं और ये करने के बाद यहां पर CGPA में ऐड कर देता हूं, ठीक है। ये मैं ऐड कर रहा हूं जी CGPA, ये ले। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आपने कहां से किया है, ठीक है, वो आप यहां पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट अदर, अगर नहीं मौजूद इंस्टीट्यूट नेम तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहां से किया हुआ है ये सारा मौजूद है। मैं जब मिसाल के तौर पर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान कर देता हूं। ये काम करने के बाद मैं सिंपल जो है वो ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा। आप नीचे देख सकते हैं ये जो है वो डाटा ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है। कैसे, मैं फिर यहां पे आऊंगा, ठीक है। ये बैचलर मास्टर का रहा है तो ये बैचलर मास्टर, PhD मास्टर, 2 ईयर, ये देखिए इंटरमीडिएट में यहां से ऐड कर देता हूं, ठीक है। एजुकेशनल स्टेटस तो यही रहेगा जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर इंटरमीडिएट का डाटा ऐड कर दिया। अब इसी तरह आप मैट्रिक का डाटा ऐड कर लेंगे। ये काम करने के बाद सिंपल आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
सिंपल वर्ड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कहीं कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड कर देंगे, जैसे सीए सीए या कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड कर दें। अगर अदरवाइज नहीं है तो सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, अब एक्सपीरियंस आ गया है, मतलब आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या कोई आप ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं, कहीं एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है वो ऐड। अदरवाइज आप फ्रेश कैंडिडेट इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि कोई रिलेशनशिप, मतलब कोई आपके रिलेशन वाला मौजूद है बैंक ऑफ पंजाब के अंदर, है तो अगर यस करेंगे तो उसका डाटा ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप सिंपल नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आगे नेक्स्ट, आर यू ऑलरेडी एन एम्प्लॉय, अगर बैंक ऑफ पंजाब में ऑलरेडी आप एम्प्लॉय हैं यस, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब व्यूअर्स सबसे अहम चीज आपके सामने आ चुकी है, ये है आपकी सीवी। आपकी सीवी एक अच्छी सीवी, अच्छी पिक्चर वाली सीवी जो है वो आपकी होनी चाहिए। कुछ लोग सिंपल कैनवा से जल्दी जल्दी बना ली, वर्ड पे बनवा ली, 100 रुपए की कहीं पे बनवा ली। देखिए ऐसी सीवी के ऊपर जो आपका जो सीवी है ना वो अहम किरदार अदा करता है आपको शॉर्टलिस्ट करवाने में। ठीक है, इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उन्होंने देखनी है आपकी पहले सीवी है, फिर आपकी वो डिटेल्स की तरफ जाएंगे। तो सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो सीवी अगर आपके पास अच्छी सीवी है अटैच कर दें, अगर नहीं है तो बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे आप सीवी डिजाइन करवा सकते हैं। अगर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो दिएगा व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। आपने वो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और मैं आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल मोबाइल की या फिर लैपटॉप की एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो ओपन हो जाएंगी। उस एग्जिस्ट फाइल में से आपकी सीवी जहां पे पड़ी है वो उसको अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। एरर आ गया कि आपकी सीवी सिर्फ पीडीएफ फाइल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा से अटैच करता हूं जी। तो व्यूअर्स हमारी फाइल यहाँ पे कामयाबी से अपलोड हो चुकी है। एक डेमो फाइल मैंने ऐड की थी। अब मैं सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा जी। तो व्यूअर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे थैंक यू फॉर अप्लाइंग, योर रेफरेंस आईडी ये है। और सिंपल अब यही होता है कि फर्दर अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपको मैसेज या फिर जो है वो मेल आ जाएगी। ठीक है, तो व्यूअर्स इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अहलियत के म्यार पे उतरते हैं पूरा, तो फौरन से जो है वो आप इसके लिए अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।